लोग कह रहे हैं कि राम के मंदिर बनाने से क्या होगा। आखिर बाबर जब आया तो राम मंदिर को क्यों तोड़ा, या दूसरे जो मंदिर थे, जो भी आताताई थे, वो मथुरा के मंदिर को तोड़ रहे हैं, या काशी विश्वनाथ को तोड़ रहे हैं, या कामाख्या देवी के मंदिर पे आप जाएंगे असम तो उनके बाहर के आवरण को तोड़ा गया है, उसके प्रमाण दिखेंगे आपको। आप सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ पे जाएंगे तो सिंह के चेहरे को तोड़ा गया है, प्रयास किया गया है, टूटा नहीं है लेकिन तोड़ा गया है। उसके तोड़ने से मिलेगा क्या? उनको तो सोने चांदी हीरे जवाहरात चाहिए थे, क्योंकि वो अमीर बनना चाहते थे। वो उस देश से आए थे जहां पे अमीरी नहीं थी। सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया के सोने को लूटने आए थे ना, तो मंदिर को तोड़ने से क्या मिल जाता, बिल्डिंगों को तोड़ने से क्या मिल जाता। बहुत बड़ी योजना के साथ वो कार्य कर रहे थे, जो आज के हमारे वर्ग के लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी घटना का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। राजस्थान के आसपास में एक युद्ध चल रहा था, मुगलों से लड़ाई चल रही थी। वहां के क्षत्रिय वंश के लोग लड़ाई कर रहे थे। क्षत्रिय योद्धा बहुत ही ज्यादा बलशाली थे, शक्तिशाली थे। पूरी उम्मीद थी कि मुगलों के सैनिकों को क्षत्रिय सैनिक हरा देंगे, लेकिन अंत में परिणाम क्षत्रियों के विरुद्ध में आया। क्षत्रिय हार गए। क्षत्रिय हार गए। हारने के पीछे, वहां के जो राजा महाराजा थे, हारने के पीछे मुख्य कारण यह था कि जो मेन राजा था वो हाथी के पीठ पर बैठा था, और हाथी के पीठ से ही मार्गदर्शन कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, और उसको देखकर लोग लड़ाई कर रहे थे पूरे साहस के साथ में। लेकिन अचानक क्या हुआ कि क्षत्रिय राजा का कोई सगा रिश्तेदार को मुगल सैनिकों ने मार डाला। जब सगे रिश्तेदार को मरते हुए उस क्षत्रिय राजा ने देखा था, राजस्थान के राजा ने आवेश में आकर हाथी के पीठ से उतरकर उन सैनिकों को मारने लगा और मार डाला उसने। खतरनाक रूप से उसने लड़ाई की, ऐसी लड़ाई जो भारत के इतिहास में शायद पहले कभी वर्णन नहीं मिलता है। इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी, और कई लोगों को अकेला राजा मार डालता है, महान योद्धाओं को मार डालता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अंत में उसकी सेना हार जाती है। उसके पीछे जो बाद में समीक्षा की गई कि जब इतना महान राजा था, इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहा था, तो हार क्यों गई सेना उसकी? तो कारण सैनिकों ने बताया कि हे राजन, जब तक हमने देखा पीठ पे सवारी आप कर रहे हो, तब तक मनोबल हमारा बड़ा उच्च श्रेणी का था। हमें पता है हमारा राजा जिंदा है, जब तक राजा जिंदा है तब तक हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मनोबल बड़ा ऊपर था। लेकिन जैसे ही पीठ से नीचे उतरे, यानी कि हाथी के पीठ से नीचे उतरे, हमें नहीं पता था कि आप क्यों पीठ से नीचे उतर गए। हमें लगा किसी ने मार डाला हमारे राजा को। अब कोई सैनिक पूछेंगे तो नहीं ना कि तुम्हारे राजा का क्या हुआ? मुगल सैनिक कहते हैं देख तेरा राजा मारा गया, पीठ पे कहां है। लेकिन राजा, हमें तो पता नहीं था कि आप शत्रुओं से युद्ध करने के लिए नीचे उतरे थे। हमें लगा हमारा राजा मारा गया, मनोबल हमारा डाउन हो गया, उसके बाद हम पराजित हो गए। ये राजा, ये जो राम है ना, ये हमारे राजा है। श्री कृष्ण हमारे राजा है, शिव शंभु, भगवती माता, ये सब हमारे राजा महाराजा हैं। जब तक ये सुरक्षित रहेंगे तब तक भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, राम के प्रति लोगों का विश्वास अटूट रहेगा, अमित रहेगा, जो कभी मिटने वाला नहीं रहेगा। लेकिन लोगों के उस विश्वास को तोड़ने के लिए आस्था के केंद्र को तोड़ा गया। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंगें नहीं तोड़ी, मंदिर नहीं तोड़े, उस आस्था के केंद्रों को तोड़ डाला जहां से इन लोगों को शक्ति मिल रही है, इन सनातनी हिंदुओं को शक्ति मिल रही है। उन आस्था के केंद्रों को तोड़ डालो, और जब ये आस्था के केंद्र टूट जाएंगे तो यहां से जो प्राण की ऊर्जा इनको मिल रही है, वो ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे क्षत्रिय राजा के उपस्थिति के कारण से सैनिक लड़ रहे थे, वो अनुपस्थित हो गया, सैनिक कमजोर हो गए, मनोबल टूट गया और अंत में पराजित हो गए। राम के मंदिर बनने से राम याद आएंगे।